हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट में। आज हम लोग बात करेंगे स्टैचू ऑफ इंडिया की, यानी कि जो भारत में जो प्रतिमाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। इसका जो प्रतिमाएं का जो अनावरण किए यानी कि उसका जो उद्घाटन कौन से व्यक्ति किए हैं और इनका जो ऊंचाई क्या है, इसके आधार क्या है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो इंडिया में जो प्रतिमाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्टैचू ऑफ इंडिया यानी कि भारत की प्रतिमाएं की बात करेंगे, ये नहीं कि जो अन्य कंट्री है या जो विदेश की बात जो है, विदेश में जो प्रतिमाएं उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे वह है सिर्फ और सिर्फ जो है वह भारत के बारे में बात करेंगे। भारत में जो प्रतिमाएं बनी है उसका अनावरण जो है किसने किए हैं और इनकी जो ऊंचाई कितनी है, यह कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में बात करेंगे। और वह जो प्रतिमाएं किनकी है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टैचू ऑफ जो आपका इंडिया है उसके बारे में बात करते हैं और इसका जो पहला जो आपका जो है इसके बारे में देखेंगे कि यह जो पहला जो आपका स्टैचू है उनके बारे में बात करेंगे। तो यह जो पहला जो आपका जो स्टैचू है वह है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। याद रखिएगा, जो आपका पहला जो आपका है स्टैचू के जो नाम आया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए आपका जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की जो खासियत है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है वह जो है इसका जो अनावरण किए थे वह प्रधानमंत्री मोदी किए थे। याद रखिएगा वह कब किए थे, तो 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में जो यह जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है इसका अनावरण किए थे। वह जो स्टैचू है वह रामानुजाचार्य का है। यह कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। याद रखिएगा हैदराबाद में कहा है तो रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया था। कब, तो 5 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखिए कि इसकी जो खासियत क्या है कि भारत में उनकी 1000वीं जयंती को समान यानी कि समानता के त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है। यानी कि जो आपका है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है वह रामानुजाचार्य के 1000वीं जयंती के रूप में इनको कहा है तो समानता के रूप में इनको मनाया जाता है। उन्हीं के जो जयंती पर 1000वीं जयंती पर इनका जो प्रतिमा का अनावरण किए थे नरेंद्र मोदी। अब देखिए यहाँ पर जो बात करते हैं पॉइंट आपका थर्ड है कि यह प्रतिमा का है तो भद्रवेदी नामक क्या है तो 54 फीट ऊंची इमारत यानी कि उसके आधार पर स्थित है। याद रखिएगा स्थापित किया गया है। जो इनका आधार है वह आधार जो है उसका नाम दिया गया है भद्रवेदी। याद रखिएगा जो 54 फीट ऊंची है। याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और पॉइंट आपका फोर्थ है उसमें देखेंगे। यह जो प्रतिमा है 216 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसे पंचलौ, याद रखिएगा पंचलौ यानी कि आपको पंच तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें आपका भाग लिया गया यानी जो आपको दिया गया है कि यानी 5 धातुओं जैसे कि आपका क्या है सोना है, चांदी है, तांबा है, पित्तल है और जास्ता के संयोजन से बनाया गया है। जो यह प्रतिमा बनाई गई है वह आपको 5 तत्वों से मिलकर के बनाया गया है, जिसमें आपका सोना है, चांदी है, तांबा, पित्तल और जास्ता की बात किया गया है। याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि ये जो पंचलौह है इसमें आपका धातु जो आपको है 5 है, इसमें लोहा नहीं दिया गया है। याद रखिएगा। यहाँ जो आपका ऊंचाई है इसकी कितनी है तो 216 फीट है। अब देखिए आपका पॉइंट जो आपका है 5th। तो यहाँ देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई जो मुद्रा है वो जो बैठी हुई जो मुद्रा में जो प्रतिमाएं हैं वह सबसे दूसरी बड़ी मूर्ति है कहलाती है। आपको दुनिया की सबसे दूसरी जो मूर्ति है वह आपका क्या है तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। याद रखिएगा। जो पहली जो आपका सबसे ऊंची मूर्ति है बैठी हुई जो मुद्रा में है वह आपका क्या है तो बुद्ध भगवान की मूर्ति है, जो विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति का दर्जा उसको प्राप्त किया गया है। याद रखिएगा। जो थाईलैंड में स्थित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं और अगले स्टैचू के बारे में बात करेंगे। तो जो अगला स्टैचू है वह है स्टैचू ऑफ नॉलेज। याद रखिएगा जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है वह आपका क्या है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो जयंती पर बनाया गया उन्हीं का ये प्रतिमा है स्टैचू ऑफ नॉलेज।
तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्टैचू ऑफ नॉलेज है, यह 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 2022 यानी कि 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री आपका कौन थे, तो किरण रिजिजू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर इनका क्या किया गया था, तो पूर्व संध्या यानी कि जो शाम के समय में इनका क्या किया गया था, तो जो महाराष्ट्र के लातूर जो जगह है वहाँ पर इनका जो 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया था। याद रखिएगा किनके द्वारा, तो किरण रिजिजू के द्वारा, जो केंद्रीय आपका कहा थे तो मंत्री, कानून मंत्री थे। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पॉइंट आपका का सेकंड है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज का निर्माण स्टील के ढांचे को क्या किया गया, तो खड़ा करके फाइबर की मदद से बनाया गया है। जो स्टैचू ऑफ नॉलेज है वह स्टील और फाइबर से बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि 14 अप्रैल 2022 को भारतवर्ष में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि क्या है, तो अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा इनका जो अनावरण किया गया था वह किया गया था आपका क्या है, तो 13 अप्रैल को इनका जो जयंती मनाया जाता है, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, तो यानी कि 14 अप्रैल को इनका क्या किया गया था, जयंती मनाया जाता है आपको भीमराव अंबेडकर का। स्टैचू ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो 70 फीट ऊंची मूर्ति है, याद रखिएगा महाराष्ट्र के लातूर में, याद रखिएगा। इनका जो मेटल है वह है फाइबर और इसका जो है स्टील का ढांचा बनाया गया है, उसके ऊपर का है तो फाइबर का जो आपको बनाया गया है, फाइबर की मदद से बनाई गई है यह प्रतिमा है। इनका जो 131वीं जो जयंती था उसके उपलक्ष्य में आपका क्या है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज का क्या किया गया था, तो अनावरण किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो आपका स्लाइड है उसके बारे में देखेंगे। स्टैचू ऑफ पीस, याद रखिएगा अगला जो है आपका स्टैचू ऑफ पीस जो जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। तो ये स्टैचू ऑफ पीस के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 7 जुलाई, जी हाँ 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस, याद रखिएगा, जो आपका इसका उद्घाटन किए थे यानी कि अनावरण किए थे, वह आपका केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जी के द्वारा आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर है वहां पर ये जो रामानुजाचार्य के जो आपका प्रतिमा है स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था। अब देखिए कि रामानुजाचार्य, स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और क्या है, समाज सुधारक थे और उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की एवं समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया था। याद रखिएगा इनकी जो बात की जा रही है, तो ये जो रामानुजाचार्य थे यह समाज सुधारक और क्या थे, तो यह समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया करते थे। इन्हीं की याद में आपका कहा है तो स्टैचू ऑफ पीस जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसका जो अनावरण किया है वह केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं, याद रखिएगा भारत का जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, तो अनावरण किया गया था। अगला जो प्रतिमा है वह है देखिएगा स्टैचू ऑफ पीस जो राजस्थान में स्थित है। यह जो स्टैचू ऑफ पीस है वह है जैन जो आपके तो जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी का महाराज का जो कथा 151वीं जयंती पर इनका क्या किया गया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जरिए जो आपको कहा था तो अनावरण किया गया था। कैसे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, याद रखिएगा। और यह जो स्टैचू ऑफ जो आपका का है पीस है वह अष्ट धातु की जो प्रतिमा बनी गई है, इसमें अष्ट धातु यानी कि आपको 8 धातु मिलाकर के इसकी प्रतिमा बनाई गई है, याद रखिएगा, जो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना के केंद्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो 8 धातु से बनी यह मूर्ति जमीन से लगभग क्या है, तो 27 फीट ऊंची है। इसका जो वजन लगभग क्या है, तो 1300 किलोग्राम है, याद रखिएगा, जो आपका स्टैचू ऑफ जो पीस है राजस्थान में है जिसका। अब जैनाचार्य श्री जो विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में इनका अनावरण किया गया था। और जो बाकी प्रतिमा है वह स्टैचू ऑफ पीस के जो नाम इसका दिया गया था, इसका जो वजन है वो 1300 किलो है, याद रखिएगा। यह अष्ट धातु से बनी हुई प्रतिमा है और याद रखिएगा यह जो स्थित है वह राजस्थान में स्थित है। इनका अनावरण किए थे वह श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है।
अगली जो प्रतिमा है वह है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। याद रखिएगा, इसका जो अनावरण किया गया था वह है 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के परिसर में इसका जो क्या किए थे, संस्थापक जो आपका नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किए थे। याद रखिएगा, इनका यह जो मूर्ति है वह है किनका है, तो वह है नाद प्रभु। याद रखिएगा, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति है। याद रखिएगा, इसका जो अनावरण किए हैं वह किए हैं नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा 11 नवंबर 2022 को। अब देखिएगा यहाँ पर जो बात करते हैं, इसे शहर के विकास में कैंपेगौड़ा के योगदान की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, और यह जो इस प्रतिमा की ऊंचाई को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, जो 108 फीट ऊंची है। यहाँ देखिए कैंपेगौड़ा की मूर्ति और 23 एकड़ के पार्क को लगभग 84 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। जो इनकी मूर्ति बनाने में जो खर्च हुआ है वो लगभग 84 करोड़ रुपया खर्च किया गया है कैंपेगौड़ा के मूर्ति बनाने में, स्टैचू बनाने में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो आपका स्टैचू है उसके बारे में देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। जी हाँ, इसका जो नाम किसने नहीं सुना है, यह जो अजूबे की बात करते हैं उसमें आपका क्या है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी नाम दर्ज होने वाला है। यहाँ देखिए आपका बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मान में, जो आपका के सम्मान में किया गया है। यानी कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो प्रतिमा है वह है, याद रखिएगा, उनके सम्मान में बनाया गया है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इनका जो उपलक्ष्य में इनके सम्मान में बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इनका जो सरदार पटेल जी जो थे उनकी 143, याद रखिएगा 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को क्या है, तो इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वह लगभग क्या है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है यानी कि ऊंचाई है वह 182 मीटर है। और याद रखिएगा यह जो मूर्ति है जो चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची है। याद रखिएगा, तथा अमेरिका में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर की ऊंचाई की लगभग दुगनी है। याद रखिएगा, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो यह जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 93 मीटर ऊंची ज़्यादा, मतलब कि उससे दुगना, ठीक ना, उससे दुगना क्या है, तो हाइट है इसका, ऊंचाई है। और जो स्प्रिंग टेम्पल है उससे क्या है, तो 23 मीटर ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। तो यह नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप यानी कि जो साधु बेट जो आइसलैंड है उस पर स्थित है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है कौन, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की डिजाइन मूर्तिकार जो है राम बी सुतार है। यानी कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो बात करते हैं, इसका जो मूर्तिकार हैं, इनके जो ढांचा बनाए थे वह कौन है, तो राम बी आपका सुतार, याद रखिएगा, ने तैयार किया था आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं। तो अगला जो स्टैचू है वह है विश्वास स्वरूप। याद रखिएगा, आपका जो यूनिटी का नाम है, आपका स्टैचू का नाम है वह है जो आपका है विश्वास स्वरूप। ये जो आपका है नाथ द्वार है। याद रखिएगा, जो यह जो प्रतिमा है वह आपका भगवान भोले का यानी कि शंकर भगवान की प्रतिमाएं हैं। याद रखिएगा, तो यहाँ देखिए इनका जो बात करते हैं कि राजस्थान के का है, तो राजसमंद के जिले के जो नाथ द्वारा है उसमें श्रीनाथ जी की पावन धरा यानी कि जो आपका है उस पर 369 फीट की विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को किया गया था। याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका जो विश्वास जो है विश्वास स्वरूपम जो नाथ द्वार जो राजस्थान में स्थित है, यह जो स्टैचू है वह का है, तो 29 अक्टूबर 2022 को इसका लोकार्पण किया गया था। वह कितनी ऊंची है, तो 369 फीट ऊंची है। नाथ द्वार की गणेश
टेकरी पर बनी यह 369 फीट ऊंची प्रतिमा ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रही है। याद रखिएगा, अभी जो यह ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, आपका जो विश्वास स्वरूपम जो आपका स्टैचू है नाथ द्वार में, वो राजस्थान में स्थित है। यह जो आपका कहा है तो ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। यह कहाँ बना है तो गणेश टेकरी पर बनी हुई है। याद रखिएगा, ये इतना बात जो है आपको याद रखनी है। अब देखिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक जय हिंद।